नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। 200 बेटियों के खिलाफ अपराध ने पूरे देश को झकझोर दिया है, लेकिन लगता है कि बीजेपी नेताओं के लिए, बीजेपी समर्थक इकोसिस्टम के लिए बेटियों की लड़ाई सिर्फ कोलकाता तक सिमट गई है। यहां तक कि मुंबई में रहने वाले भी महाराष्ट्र के बदलापुर को छोड़कर कोलकाता में जाकर लड़ाई का दिखावा कर रहे हैं। लेकिन ये दिखावा तब एक्सपोज हो जाता है जब पब्लिक सवाल करती है कि आप बेटियों के लिए न्याय मांगने आए हो या पिकनिक मनाने आए हो। और विवेक अग्निहोत्री से ऐसे सवाल क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि बेटियों के खिलाफ प्रोटेस्ट में मुस्कुराते दिखाई देते हैं। बीजेपी की महिला नेता ठहाके लगाती दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है कि इनके दिल में दर्द नहीं, सिर्फ राजनीति का मौका है। और किस तरह हंसी मुस्कुराहट चल रही है, जरा वीडियो देखिए। कितना शर्मनाक है कि बेटियों के खिलाफ अपराध को लेकर जब देश के मन में गुस्सा है तो आप वहां प्रोटेस्ट करने जाते हो, तो कम से कम तब आपके चेहरे पर ऐसी हंसी नहीं होनी चाहिए, तब आपके दिल में दर्द होना चाहिए। जब आप किसी मातम में जाते हो, किसी गमगीन माहौल में जाते हो, जब न्याय की लड़ाई लड़ने जाते हो, तो आपके चेहरे पर कभी हंसी नहीं आ सकती अगर आपके अंदर इंसान का खून है। किस तरह हंसते हुए दिखाई देते हैं बीजेपी की महिला नेता विवेक अग्निहोत्री, जरा वीडियो देखिए। ये वी वॉन्ट जस्टिस के नारे लग रहे हैं, उसके बाद विवेक अग्निहोत्री हंसते हैं, उसके बाद ये महिला नेता और जोर जोर से हंसती है, जैसे इन्हें नारे लगाने में मजा आ रहा है। ऐसे नारे गुस्से में लगाए जाते हैं, इंसाफ की लड़ाई के लिए जब लगाए जाते हैं, लेकिन ऐसे कोई मुस्कुराता नहीं है, ऐसे कोई हंसता नहीं है। एक बार फिर आप वीडियो देखिए और ये बेशर्म हंसी देखिए, विवेक अग्निहोत्री की हंसी, उनके साथ चलने वालों की हंसी। और इसे लेकर वरिष्ठ पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी क्या कहती हैं? वरिष्ठ पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी कहती हैं कि कोलकाता रेप और मर्डर केस ने एक यंग डॉक्टर के साथ जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को हिला दिया है। लेकिन मिस्टर अग्निहोत्री और मिस्टर दास गुप्ता ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे कि यहां पर पिकनिक मनाने आए हैं। इसके अलावा सौरव क्या कहते हैं? सौरव कहते हैं कि ऑब्जर्व करिए, विवेक अग्निहोत्री, स्वपन दास गुप्ता, एक्टर बीजेपी लीडर अंजना बसु और दूसरी अन्य महिला नेता जो बीजेपी की हैं, उनके चेहरे को आप ऑब्जर्व करिए, किस तरह मुस्कुरा रहे हैं जबकि ये प्रोटेस्ट करने आए हैं, मार्च निकाल रहे हैं। और ऐसा लगता है कि इतना हीनियस क्राइम भी इनके लिए फोटो सेशन का मोमेंट है। इसके आगे एक और ट्विटर यूजर कहते हैं कि विवेक अग्निहोत्री के लिए बदलापुर काफी दूर है जबकि वो मुंबई में रहते हैं। यानी ये कटाक्ष किया जा रहा है कि अगर बेटियों की चिंता होती तो चेहरे पर ऐसे स्माइल नहीं होती और उसकी बजाय कोलकाता जाने की बजाय बदलापुर जल्दी पहुंच सकते थे विवेक अग्निहोत्री। वहीं विवेक अग्निहोत्री और बीजेपी नेताओं के ऐसे ठहाकों पर स्वरा भास्कर भी रिएक्ट करती हैं, इमोजी लगाती हैं घिन आने वाली, कि ऐसी हंसी पर घिन आती है कि जब देश की बेटियां दर्द में है तो आखिरकार विवेक अग्निहोत्री और बीजेपी के नेता इस प्रोटेस्ट में मजे ले रहे हैं। ऐसा लगता है कि इन्हें नारे लगाने में मजा आ रहा है, इनके लिए आनंद का विषय है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बेटियों के खिलाफ कोई अपराध होता है तो हर किसी की जिंदगी रुक जाती है, देश मुस्कुराना बंद कर देता है। जब ऐसे वीडियो हम देखते हैं जो हीनियस क्राइम वाले होते हैं, दिल झकझोर देने वाली घटनाएं होती हैं, तो कई बार बहुत सारे लोगों की आंख में आंसू आ जाते हैं, बहुत लोग गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन अपने परिवार के बीच जाते हैं तो कई लोग हंसते भी हैं, ऐसा नहीं कि जिंदगी रुक जाती है। लेकिन जब आप एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर वो क्राइम हुआ है, जहां पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वहां जाकर हर सामान्य इंसान भावुक हो जाता है, उसका दिल भर जाता है, उसके चेहरे पर आपको गुस्सा दिखाई देगा, इमोशन दिखाई देगा। मातम के माहौल में ऐसे ठहाके नहीं लगते। लेकिन विवेक अग्निहोत्री और बीजेपी नेताओं के लिए शायद ये बेटियों के इंसाफ की लड़ाई नहीं, राजनीति का मुद्दा बन गया है। इसीलिए चेहरे पर इतनी हंसी है, इसीलिए प्रोटेस्ट का आनंद लिया जा रहा है। आप विवेक अग्निहोत्री और बीजेपी नेताओं के ऐसे अंदाज पर क्या सोचते हैं कि क्या इनके लिए ये बेटियों के इंसाफ की लड़ाई है या फिर राजनीति का मुद्दा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।